तो दोस्तों रिट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2023 या फिर थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती 2022 लेवल 1 और लेवल 2 के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रोसेस है वो शुरू हो चुकी है। और ये ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने का पार्ट नंबर 2 वीडियो है। इससे पहले मैंने एक वीडियो भी बना दिया जिसके अंदर हमने यहाँ पे 5 स्टेप है वो कंप्लीट कर दिए। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप सर्च कर लीजिएगा और आपके सामने देखिए हमारा ये वीडियो आ जाएगा। इसके अंदर हमने 5 स्टेप को कंप्लीट कर लिया है। अब इस वीडियो के अंदर अपन लास्ट जो स्टेप है जहां पे डॉक्यूमेंट फाइनल अपलोड किए जाते हैं और पेमेंट कैसे किया जाता है और फिर फाइनल फॉर्म किस तरह से सबमिट होता है उस प्रोसेस के बारे में हम बात करने वाले। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको जानकारी देना चाहूंगा, देखिए हमारा ये नया चैनल है, इसलिए आपका प्यार और सपोर्ट की मुझे आवश्यकता है। इस चैनल पर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव जानकारी है वो समय समय पे वो मिलती रहेगी, बस आपका प्यार और सपोर्ट है वो दिखाएगा। चलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना शुरू करते हैं और पार्ट नंबर 2 वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपको अपने SSO ID से लॉगिन होके है रिक्रूटमेंट पोर्टल पे आ जाना है। इसके बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए फॉर्म भरने के लिए आपको माई रिक्रूटमेंट वाला ये ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना पड़ता है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए डिटेल्ड फॉर्म कम सिक्योरिटी वाला ऑप्शन है, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना होता है। अब यहाँ पे देखिए आपकी जो एग्जाम है वो नजर आ जाएगी, ठीक है। थर्ड ग्रेड वाली लेवल 1 और लेवल 2 के हिसाब से जिस सब्जेक्ट के लिए आप क्वालिफाई हुए हैं वो नजर आ जाएगी। अब इसी के आगे आपको यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन मिलता है। हालांकि देखिए मेरे केस के अंदर अभी आपको यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। यहाँ पे देखिए एक तो यहाँ पे फॉर्म डाउनलोड का लिंक आ रहा है और एक ये जो फीस रिसीट है उसका लिंक यहाँ पे आ रखा है, क्योंकि यहाँ पे इस कैंडिडेट का हमारे द्वारा फाइनल फॉर्म है वो भर दिया गया है। लेकिन अब आपको कैसे भरना है वो स्टेप है वो आपको दिखाता हूँ, क्योंकि ये जानकारी मैंने पहले ही भैया रिकॉर्ड है वो कर ली है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। और सीधा अपन यहाँ पे स्टेप नंबर 5 में है वो चलते हैं। तो देखिए दोस्तों अपन सीधा यहाँ पे आ गए हैं लास्ट स्टेप में, यानी क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट वाली स्टेप में अपन आ चुके हैं। यहाँ पे आपको हर एक डॉक्यूमेंट है सही तरीके से वो अपलोड करना है, PDF फाइल में अपलोड करना है। और PDF फाइल की जो साइज है वो 500 KB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे सभी जो डॉक्यूमेंट हैं आपके स्व हस्ताक्षरित होने चाहिए, यानी सेल्फ अटेस्टेड है वो होने चाहिए। और यहाँ पे उसके जारी क्रमांक है, डेट वगैरह वगैरह वो आपको सही तरीके से वो डालना है, एक एक करके आपको सही डालना है। इसके बाद देखिए सबसे जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है इस बार के लिए, हालांकि हमने पहले वाली वीडियो बनाई थी उसमें भी हमारे द्वारा गलत जानकारी वो दे दी गई थी, क्योंकि यहाँ पे दिशा निर्देश के अंदर ही वो जानकारी नहीं दी गई थी। तो ऐसे में हमारे से भी ये गलती होगी, खैर कोई बात नहीं, इस गलती को अपन यहाँ पे सुधारते हैं। और यहाँ पे देखिए ये जो सर्टिफिकेट है मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, अटेस्टेशन जो फॉर्म है ये फॉर्म आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। वो कौन सा फॉर्म है आपको मैं यहाँ पे है वो दिखा देता हूँ। देखिए आप स्क्रीन पे देखिएगा, यहाँ पे आपको फोटो है वो लगानी है। ये जो फॉर्म है आपको हमारी वेबसाइट पे है वो मिल जाएगा, आगे मैं आपको बता दूंगा कहाँ से कैसे आपको डाउनलोड करना है। इसमें सारी जो इन्फॉर्मेशन है आपको यहाँ पे कैपिटल लेटर के अंदर है वो आपको भरना है। और दोस्तों आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा ये जो फॉर्म है ना, वैसे तो देखिए पुलिस वेरिफिकेशन का है, हालांकि इस फॉर्म की जो आवश्यकता हमें होती है, सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है जब हमारी ज्वाइनिंग होती है उस समय के लिए होती है, लेकिन इस बार इन्होंने यहाँ पे बदलाव कर दिया है। तो ऐसे में बदलाव के साथ आपको ये सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना पड़ेगा। लेकिन आपको यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे आपको पुलिस वेरिफिकेशन करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ पे कोई भी जो गजेटेड ऑफिसर है उससे सिग्नेचर आप करवा सकते हो। मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, देखिए लास्ट में इन्होंने बिल्कुल साफ साफ यहाँ पे लिखा है कि सर्टिफिकेट टू बी साइन बाय ए गजेटेड ऑफिसर और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो कहने का मतलब है या तो आप फर्स्ट ग्रेड का जो भी टीचर है प्रिंसिपल रैंक का है उससे आप अटेस्टेड करवा सकते हो, वो काम है चल जाएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है वो आपको नहीं आने वाली है। तो कहने का मतलब यही है कि आपको इसको अटेस्टेड करवा के वो अपलोड करना है। मैं वापस यहाँ पे पोर्टल की तरफ वो चलता हूँ। मेरे द्वारा देखिए सारे ही जो डॉक्यूमेंट हैं वो अपलोड कर दिए गए हैं और उनकी डेट है वो भी सही तरीके से वो डाल दी है। डेट का आपको खास तौर पर वो ध्यान रखना है। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए आपकी जानकारी देना चाहूंगा, यहाँ पे देखिए एक लास्ट में अन्य प्रमाण पत्र है। देखिए यहाँ पे आपको अपना वो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है जो जैसे आपका कास्ट सर्टिफिकेट आ गया या फिर अन्य कोई डॉक्यूमेंट है आपके पास, विकलांग का सर्टिफिकेट है या फिर आप कोई भूतपूर्व सैनिक हो वगैरह वगैरह, तो ये डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं। लेकिन यहाँ पर एक जानकारी और देना चाहूंगा, यहाँ पे देखिए एक NOC वाला डॉक्यूमेंट भी है जो कि ये सभी के लिए लागू नहीं होता है। ये उन कैंडिडेट के लिए लागू होगा जो कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में कर्मचारी रहे और जिन्होंने अभी तक नौकरी नहीं छोड़ी है या फाइनली रिटायरमेंट है उन्होंने नहीं लिया है, तो उनके लिए NOC है, ठीक है। ये सबके लिए लागू नहीं है। अपने सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद दोस्तों आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे थोड़ा सा टाइम है वो जरूर लग सकता है, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे आपके डॉक्यूमेंट हैं जो कि अपलोड होने हैं इनके सर्वर पे, तो थोड़ा सा आप यहाँ पे वेट कीजिएगा। इसके बाद देखिए आपका फॉर्म का प्रीव्यू है आपको यहाँ पे वो दिखाई देगा। और दोस्तों आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, यहाँ पर हर एक जानकारी आपको सही तरीके से वो चेक करना है, क्योंकि ये आपकी नौकरी का सवाल है, आपके भविष्य का सवाल है।
अब जो जो डिटेल आप यहाँ पे भर के लेके आए हो वो सारी इंफॉर्मेशन आपको है यहाँ पे वो दिखाई देगी। आराम से इसे चेक कीजिएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई गलती रह गई है तो दोस्तों यहाँ पे देखिए लास्ट में आपको ऑप्शन मिल जाता है एडिट और अपडेट का, तो इस पे आपको क्लिक करना है। वापस सारे स्टेप हैं, 1 बाय 1 करके आपको है भर के लेके आना है। जैसा कि हम फिलहाल भर के लेके आए थे वही स्टेप आपको फॉलो करना है और जहां पे आपकी गलती है उसे अपडेट कीजिएगा और फिर नेक्स्ट करते हैं, यहां पर वो आ जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों मान लीजिए आपने अपने फॉर्म का फाइनल वेरिफिकेशन कर लिया और फाइनल वेरिफिकेशन के बाद यहां पे देखिए इसका पेमेंट आपको करना पड़ेगा और इसे फाइनल सबमिट करना पड़ेगा। देखिए फिलहाल यहाँ पे इसका जो पेमेंट का स्टेटस आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे देखिए जो अंगूठे का निशान है वो नीचे की तरफ है और रेड कलर का है। यदि आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाता है तो यहाँ पे देखिए जो कलर है वो तो ग्रीन कलर हो जाएगा और अंगूठे का निशान है वो ऊपर की तरफ हो जाएगा, जो कि आगे मैं आपको दिखा दूंगा किस तरह से होगा। और फाइनली आपको यहाँ पे देखिए ये जो इनकी घोषणा है इस पे आपको टिक लगाना है, ये जो बॉक्स है इस पर आपको टिक लगा देना है। अब इसके बाद दोस्तों आपको इसको फाइनल सबमिट करना है और इसके लिए लास्ट में देखिए आपको फाइनल सबमिट का ऑप्शन मिल जाता है। इस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ओके पे आपको फिर से क्लिक करना है। इसके बाद एक बार फिर से आपका फॉर्म इस तरह से आपको यहाँ पे वो दिखाई देगा। और ध्यान रखना एक बार फाइनल सबमिट करने के बाद इसमें आप किसी प्रकार का कोई करेक्शन नहीं कर पाओगे, तो इस बात को ध्यान रखना है। तो फाइनल सबमिट करने से पहले जो भी आपको करेक्शन करना है वो आराम से वो कर लीजिएगा। इसके बाद लास्ट में आपको इसका पेमेंट करना है और यहाँ पे लास्ट में ऑप्शन आपको मिल जाता है, मैं आपको जूम करके दिखाऊं, पे फीस, ठीक है ना। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए एक टेम्पोररी ट्रांजैक्शन नंबर आपके पास आ गया है और कितना यहाँ पे देखिए पेमेंट कटने वाला है। तो यहाँ पे 100 रुपए का पेमेंट है वो आपको जमा करवाना है और फिर लास्ट में आपको पे फीस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ओके वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, फिर ओके वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद ये पेमेंट मोड पे है, आपको यहाँ पे है वो लेके जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आप अपना जो पेमेंट है वो ऑनलाइन तरीके से वो कर सकते हैं। सारी फैसिलिटी यहाँ पे दी गई है, QR कोड भी दिया हुआ है, नेट बैंकिंग है तो उससे भी आप यहाँ पे वो कर सकते हो। जैसी आपकी मर्जी है उस हिसाब से वो कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे देखिए बैंक के द्वारा है पेमेंट करने जा रहा हूँ, तो इसके लिए मैं यहाँ पे अपना जो बैंक है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप भी अपना बैंक है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। पे नाउ वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और सबसे बेटर तरीका है दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, अगर आपके पास नेट बैंकिंग है तो सबसे बेटर तरीका है ये पेमेंट करने का। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अपन QR या फिर UPI के द्वारा पेमेंट करते हैं तो वो अटक जाता है, तो हमारा जो फॉर्म है वो फाइनल सबमिट नहीं होता है। तो ऐसे में मैं आपको राय दूंगा कि आप अगर नेट बैंकिंग आपके पास खुद की नहीं है तो किसी दूसरे की एक बार के लिए ले लीजिएगा और पेमेंट कर दीजिएगा। यहाँ पे जो भी आपने बैंक सिलेक्ट किया है उसकी यहाँ पे देखिए नेट बैंकिंग की आईडी वाला जो पेज है वो ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको आईडी और पासवर्ड आपको डालना है। इसके बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। अब जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए आपका जो पेमेंट है कितने रुपए का कटेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर आपको कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ओके पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे आप ओके पे क्लिक करोगे तो आपके बैंक में जो भी मोबाइल नंबर उस पर एक OTP आएगी, वो OTP आपको यहाँ पे डालना है। OTP डालने के बाद आपको कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो देखिए आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाएगा और यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए आपके सामने मैसेज है वो भी आ जाएगा, योर पेमेंट वाज सक्सेसफुली। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा टाइम है आपको है वो स्पेंड करना है, क्योंकि 60 सेकंड तक ये पोर्टल है आपके पेमेंट को है वो वेरीफाई करेगा। क्योंकि यहाँ पे जो बोर्ड है उसकी जो साइट है या उसका जो सर्वर है उस पर भी आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली होगा। जब वहां पे वो सक्सेसफुली होगा तब आपका फॉर्म फाइनल सबमिट है वो समझा जाएगा। तो ऐसे में आपको तकरीबन 1 मिनट का आपको वेट करना है और उसके बाद मान लीजिए 1 मिनट से ज्यादा हो गया, आप 2 मिनट वेट कीजिएगा, 3 मिनट आप वेट कीजिएगा। अगर उसके बाद भी ये पोर्टल रीडायरेक्ट नहीं होता है तो फिर देखिए लास्ट के अंदर आपको यहाँ पे क्लिक हेयर का ऑप्शन नजर आ रखा है, इस पर आपको क्लिक करना है। लेकिन आपको तभी क्लिक करना है जब ये पोर्टल ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट नहीं होता है। लेकिन 60 सेकंड के लगभग है ये पोर्टल है ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट हो जाएगा। चलिए हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों पोर्टल है वो ऑटोमेटिक है, यहाँ पे रीडायरेक्ट हो गया और यहाँ पे देखिए आपके एप्लीकेशन नंबर आ गए और ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। ये एप्लीकेशन भविष्य के लिए आपको संभाल के रखने। अब यहाँ पे देखिए आपको 2 ऑप्शन है वो नजर आएंगे। एक तो आ रखा है प्रिंट फीस रिसिप्ट, तो ये आपको है प्रिंट करना है दोस्तों, क्योंकि जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तो उस समय इसकी आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। और इसी के साथ यहाँ पे देखिए फिलहाल जो आपने आवेदन फॉर्म भरा ना उसकी PDF फाइल भी आपको डाउनलोड करना है। चलिए सबसे पहले अपन यहाँ पे ये जो फीस रिसिप्ट है ये प्रिंट कर लेते हैं, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आगे अपन ये फॉर्म है वो भी प्रिंट करके मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा। देखिए इस तरह से आ गई है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ प्रिंट के लिए और आपका डाटा है जहां पे आप सेव करना चाहते हो PDF फाइल में सेव कर लीजिएगा। डाटा आपका सेव हो गया। अब देखिए दोस्तों अगर अपन यहाँ पे देखें तो यहाँ पे फॉर्म प्रिंट करने का ऑप्शन आपको फिलहाल कोई भी नजर नहीं आ रखा है। अगर अपन यहाँ पे माई रिक्रूटमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर भी नजर नहीं आ रहा है। टेंशन नहीं लेना, आपको मैं दिखा देता हूँ कहाँ ये आपको मिलेगा। डिटेल फॉर्म कम सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे
और क्लिक करने के बाद देखिए जब आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाता है तो सबमिट करने के बाद आपके सामने देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन आ जाते हैं। चलिए आपको जूम करके मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए डाउनलोड स्क्रूटनी पीडीएफ फाइल, ठीक है ना, ये आपका फॉर्म ही है और यहाँ पे वो रिसिप्ट है, यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, ये अच्छी फैसिलिटी है इनके। और यहाँ पे चलिए फॉर्म आपको प्रिंट करके मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करते हैं यहाँ पे और क्लिक करने के बाद देखिए आपका जो फॉर्म है वो डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ देखिए मेरे डाउनलोड फोल्डर में है, ये सेव हो गया। मैं डायरेक्टली इसको आपको ओपन करके वो दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए आपका फॉर्म है वो इस तरह से है, वो प्रिंट होके आएगा, ठीक है ना, फाइनल जब सबमिट हो जाएगा। और सबसे ऊपर देखिए यहाँ पे आपके एप्लीकेशन नंबर है वो नजर आएंगे और यहाँ पे देखिए 2 फोटो आपको नजर आएंगे। अब ये क्या मामला है दोस्तों, एक फोटो तो फिलहाल अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपलोड की, तो एक तो ये आ गई और एक ऑटोमेटिक जब आपने यहाँ पे देखिए 3rd ग्रेड टीचर भर्ती 2022 के लिए जनवरी के अंदर फॉर्म भरा था ना, वहां से ऑटोमेटिक इसने है वो उठा लिया। अब इस फॉर्म की बात करें तो देखिए जो इन्फॉर्मेशन इनको चाहिए है वही इन्फॉर्मेशन है इस फॉर्म के अंदर आए। भले ही हमने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय कुछ भी क्यों ना भरा हो, लेकिन इनको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए ना वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ गई। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, देखिए यहाँ पर हमने सभी जो क्लास हैं या जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उनकी डिटेल भरी थी, डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे स्टेप नंबर 2 के अंदर। लेकिन यहाँ पे तो देखिए केवल 10वीं है और यहाँ पे एमए की आ रही है और बीएड की जानकारी आ रही है, नहीं यहाँ पर जो रिट की जानकारी आ रही है। खैर कोई बात नहीं, इनको आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमने डॉक्यूमेंट है वो लास्ट स्टेप में भी अपलोड किए थे। तो इसको लेकर आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है कि यार हमने तो इन्फॉर्मेशन भरी थी और वो आई क्यों नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है विभाग को। इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। इस तरह से ये फॉर्म है, देखिए सारी जानकारी यहाँ पे आ गई। अब लास्ट के अंदर देखिए हमने जो जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे, आप यहाँ पे देखिए ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट हैं उनकी लिस्ट आ जाती है। तो यहाँ पे अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, आपको ध्यान रखना है इस बात को, ठीक है ना। जो भी डॉक्यूमेंट है उनका नाम, सीरियल नंबर, डेट वगैरह वगैरह आपको यहाँ पे वो दिखाई देगी। और इसके बाद देखिए इस तरह से ये चेक लिस्ट है, देखिए सारा ये फॉर्म है, आराम से पढ़ लीजिएगा, ज्यादा कुछ नहीं है। और यहाँ पे देखिए सबसे जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसकी अपन यहाँ पे बात कर रहे थे, अब पता नहीं है डिपार्टमेंट वालों का खोपड़ा है वो खराब हुआ है कि नहीं हुआ, इस बारे में तो मैं नहीं जानता क्योंकि इन्होंने हमारा भी खोपड़ा है वो खराब कर दिया। दिशा निर्देशों के मुताबिक भी हमने तो आपको निर्देश वो बता दिए कि ये फॉर्म आपको अपलोड नहीं करना है, लेकिन जब डॉक्यूमेंट अपन यहाँ पे अपलोड कर रहे तो इसकी आवश्यकता होगी। अब इसने खाली लेके देखिए आपके सामने ये दे दिया। अब बताओ क्या करें, इसका अपन सही है या गलत है, आप भी कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। हालांकि हम सही थे और ये पोर्टल वाले गलत से। फाइनली यही है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसकी आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। तो आप इसका पुलिस वेरिफिकेशन करवा के, अटेस्टेड करवा के है वो करवा लेना। और लास्ट के अंदर जो गजेटेड ऑफिसर है उसके भी आपको यहाँ पे साइन करवानी, इस बात को ध्यान रखना है। तो दोस्तों बस फाइनली इसी तरह से आपको अपना आवेदन फॉर्म भरना है, शायद आप समझ गए होंगे। तो ये है वो पूरा मामला फॉर्म भरने का, बस इसी तरह से आपको अपना फॉर्म भरना है। और इसके अलावा फॉर्म को लेके आपके और भी कोई सवाल हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी मदद है वो करने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों चलते चलते एक और जानकारी आपको देना चाहूंगा, देखिए ये जो चैनल है वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए वो बनाया गया है, इसलिए आपके प्यार और सपोर्ट की मुझे आवश्यकता है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको समय समय पर हर प्रकार की जो इन्फॉर्मेटिव जानकारी है वो यहाँ पे वो देता रहूं, इसलिए आपके प्यार और सपोर्ट की आवश्यकता है। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, ऑल नोटिफिकेशन है उसे भी ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी हम हमारे चैनल पे कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका एक नोटिफिकेशन वो आप तक वो पहुंचे। फिलहाल आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे चैनल पे देखिए आप सब्सक्राइबर 55 हुए हैं। हालांकि हमने एक ही दिन हुआ हमारे चैनल को बनाए हुए और यहाँ पे केवल हमने 2 वीडियो है यहाँ पे अपलोड की हैं। और एक बार अपन मैं रिफ्रेश करके आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। चलिए चलते चलते ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कितना प्यार और सपोर्ट है वो आपका यहाँ पे है, हमें वो मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि फिलहाल यहाँ पे देखिए 66 है वो सब्सक्राइबर हो चुके हैं, 2 वीडियो है। और यहाँ पे देखिए इस वीडियो पे हमें काफी प्यार मिला है, यहाँ पे तकरीबन है 1800 व्यू है वो हो चुके हैं। लेकिन मेरे चैनल एनालिटिक्स की बात करें तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए फिलहाल हमारे इतने सब्सक्राइबर हो गए, इसको भी रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। और रिफ्रेश करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे देखिए 66 सब्सक्राइबर है और यहाँ पे देखिए 2000 से ज्यादा व्यू हो गए हैं। बस ये आपका प्यार और सपोर्ट है, बस इसी तरह से आप अपना प्यार और सपोर्ट है दोस्तों वो बनाए रखिएगा और हम इसी तरह से आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आते रहेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि रिट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर आपके सारे ही डाउट्स हैं वो समय समय पे है, मैं आपको क्लियर वो करता रहूंगा। और चलते चलते एक और जानकारी आपको देना चाहूंगा, देखिए आपके लिए मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों। रात के तकरीबन 12 बजे के लगभग ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, इसलिए आपके प्यार और सपोर्ट की मुझे आवश्यकता है। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियो का आनंद वो उठाए रहिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।